मेरा ब्रेकअप हो गया। एक दिन उसने बोला कि मूव ऑन कर गए, उसका आज मैं पर्दाफ़ाश करने वाला हूँ। ब्रेकअप हो गया, बेशर्म! भाई क्यों इतना चूतिया था मैं भी तेरी तरह था। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी, मैं भाई बंदे के घर पे चला गया। हाँ, हाँ, तूने ब्रेकअप क्यों किया मेरे साथ? एक दिन में पता है कितने स्टोरी लगाता था। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, पर ना ये एक हकीकत है उन लड़कों के लिए जो अभी भी रात रात अपना मुंह छिपा के तकिए में रो रहे हैं। किसके लिए? उस लड़की के लिए, उस एक सिर्फ एक उस मामूली लड़की के लिए जो उसको छोड़ गई है। अभी ना रात में कितना टाइम हुआ है, 2:35 हो गए हैं। वैसे ना मैं इस टाइम शूट नहीं करता, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये वैल्यू तुम्हें देना ज़रूरी है। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ ना हो, तुम उस चीज़ से निकल जाओ। ओके, जो तुम ये इंस्टाग्राम के संसद में बैठकर प्यार ढूंढ रहे हो ना, उसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। देख भाई, जब ना मेरा 1 जनवरी 2022 को पहला फर्स्ट ब्रेकअप हुआ ना, तो मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं भी तेरी तरह था। लाइक उसके आगे गिड़गिड़ाना, रोना कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी मेरे रोने से। अगर कोई बंदा आपको रुला रहा है किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, तो वो आपका है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और मैं उसके लिए सैड स्टोरी स्टेटस भाई एक दिन में पता है कितने स्टोरी लगाता था। एक्सपोज ना एक्सपोज करो कितने भाई, 15 20 उसको फर्क रद्दी भी नहीं पड़ रहा था। ठीक है, एक दिन उसने बोला कि मूव ऑन कर गए। मैं पता क्या, मैं इतना झंट बोल रहा हूँ, पता है तेरे को? पता है कि तेरे लिए मैंने जिम स्टार्ट कर दी, तेरे लिए मैं बड़े बड़े बाल कर लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली मैंने, बिकॉज तेरे लिए। भाई क्यों इतना चूतिया था मैं भाई? ये चीज़ें आप मत करो, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलेशनशिप में रह के साथ साथ ज़रूर करनी। भाई मैं ना इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, ब्रेकअप हो गया, मैं भाई बंदे के घर पे चला गया। हाँ, हाँ, तूने ब्रेकअप क्यों किया मेरे साथ? लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर उस फेस को देखता हूँ तो मुझको लगता है कि मेरे से बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। दिक्कत ये है कि भाई तुम ये चीज़ मान के बैठे हो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए, पर ऐसा होता नहीं है। तुम ना सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहे हो। सुन लो एक बात, भाई नेचर है ना, जो नेचर है, जो पतझड़ होती हैं उसके बाद नए पत्ते आते हैं, भाई नेचर भी मूव ऑन कर लेता है। भाई तू कब करेगा? कब करेगा तू? उसने भी मूव ऑन कर लिया है, बेशरम! कुछ अकल है तेरे को? वो किसी और के साथ डेट प्लान कर रही है, वो किसी और के साथ घूम रही है, हाथों में हाथें डाल के वो किसी और के साथ घूम रही है। ठीक है, कॉल पे बात कर रही है, मैसेज का रिप्लाई कर रही है किसी और का। ठीक है, और तू यहाँ पे सोच रहा है उसको मेरी याद आ रही है कि नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में आएगी। भाई वो सेम डायलॉग, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो सेम डायलॉग। भाई ऐसा सूट नहीं करता तेरे पे, मर्द है तू मर्द। भाई मैंने ना सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे मर्द भी देखे हैं जिनका 7-7 साल का रिलेशनशिप चला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी नहीं हुई, और वो सी फॉर एप्पल अपना फ्यूचर, जो अपना करियर है, उस रिलेशनशिप के पीछे दांव पे लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई, एक जो बाप है वो अपने बच्चे का हाथ तभी देगा जब तेरे जेब में कुछ आंधी होगी, सॉरी गांधी होगा। ठीक है, लाइक पैसा होगा। ऐसे थोड़ी ना भाई हम सरवाइव कर लेंगे जी। प्यार पैसा कुछ नहीं होता, प्यार बहुत कुछ होता है। ये किताबों में अच्छा लगता है, ये कहानियों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है तो साथ साथ तुम्हारा करियर भी बिल्ड होना चाहिए। 80 से 90% अपना टाइम अपने करियर को दो, 10% उसको दो, तो रिलेशनशिप चलेगा, नहीं तो घंटा नहीं चलेगा तुम्हारा रिलेशनशिप, अगर सारा टाइम तुम उसके लिए अवेलेबल हो तो। और अगर तुम एक लड़की के लिए अपना जो करियर है वो दांव पे लगा के आगे बढ़ रहे हो तो अपने रिस्क पे ही बढ़ना। बाद में वो गाना मत गाना, ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सी नाल आउंदे, या फिर वो पंजाबी सॉन्ग है, दिल जींदा टुटदा ओनू ही पता लगदा, जदों टुटदा ते ओनू ही पता लगदा, पता नहीं ऐसे करके सॉन्ग है। ठीक है, फिर वो सैड गाने ही मत सुनते रहना। तो इसलिए बता रहा हूँ, देखो एक बात समझ, अगर लड़की कुछ भी ना करे ना तो भी उसको एक हाई वैल्यू मैन मिल ही जाए।
और ये समाज का सच है। पर लेकिन ना हम मर्द लोग हैं, हम जो मर्द होते हैं ना, हमारा जो मोल है हमारी जेब से लगाया जाता है। दुनिया तुम्हें ये नहीं पूछेगी तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है, कितनों के साथ तुम फिजिकल हुए थे या तुम्हारा दिल कितना साफ है। दुनिया ये पूछेगी अरे कमाते कितना हो। उसका बाप भी पूछेगा देखो कि कमाते कितना हो, ठीक है, मेरी बराबरी कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर मेरे से भी ऊपर तो हो। समझ तुम अपना कीमती समय, अपना विजन, अपने गोल्स वाला जो टाइम है तुम्हें उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने गोल्स वगैरह पे, अपने टाइम पे। तुम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो जिस बंदे को तुम्हारी रद्दी फिक्र नहीं है, रद्दी वैल्यू नहीं है। इतना सस्ता हो गया क्या प्यार? एक बात मैं लिखा के बोलता हूँ, जिस दिन आफ्टर चाहे शादी, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी, ये सच्चा प्यार है ना तुम्हारा, यही खिड़की से बाहर कूदने की हिम्मत रखेगा, लाइक तेरी जिंदगी से बाहर जाना चाहेगा। जिस भी चीज़ में तेरी दिलचस्पी है, लाइक वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी, ठीक है, तो उसे ना अपना एक स्किल बनाओ, पैसे कमाने का जरिया बनाओ, ना कि किसी के पीछे रोने का पेशा। अब इस ना भसड़ से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने आप को ना इमोशनली स्टेबल बनाओ, ठीक है। तुम अपने आप को एक सड़क तरह मानो कि लाइक ना जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था 2022 में, ब्रेकअप हुआ था, मैं थोड़ा बहुत शायर बन गया था, ठीक है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि तुम खुद को इस तरह बनाओ, सड़क तरह बनाओ, राइट साइड गाड़ियाँ जा रही हैं, लेफ्ट साइड गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। मीन्स कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो आ रहा है जा रहा है, तेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर ब्रेकअप अगर होता है तेरे साथ तो ना तू क्या कर, अपने काम में बिजी रह, तेरा एक पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये बंदा जाता है तो मेरे पास मेरा काम तो है, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। एक बात तो बढ़िया होगी ना, यूनिवर्स ने मेरे साथ ये बढ़िया कर दिया ना, उस बंदे का जो चेहरा है मुझे पहले ही बता दिया, आफ्टर 3 मंथ 4, 1 साल 2 साल, बाकी का तो टाइम मेरा बच गया ना। थैंक यू कर, शुक्र कर भाई भगवान का, यूनिवर्स का, कि ये चीज़ें तेरे लिए होने से बच गई। एक ना तुझे सीक्रेट बताता हूँ मूव ऑन होने का, लाइक ना जितना इन्वेस्टमेंट तेरा किसी लड़की में कम होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लड़की तुम्हारे पास आएगी, बिकॉज अगर उसके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुए तो। और ना जितने इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कम है उतने ज़्यादा चांसेस है कि तुम जल्दी मूव ऑन हो पाओगे। लाइक तुम अपने काम के साथ भी मूव ऑन हो सकते हो, ठीक है, न्यू स्किल के साथ भी मूव ऑन हो सकते हो। ऐसा नहीं कि लड़की के साथ ही मूव ऑन होना है, पर वो एक ऐसा है कि लाइक एक इमोशन वहाँ से हटके किसी और के पास चला जाता है, पर साथ ही साथ भी मूव ऑन होना, थोड़ा सा खुद को इमोशनली स्टेबल जरूर करना। और सबसे बड़ी बात ना इस दौर में मजबूत रहना, बिकॉज ना ये जो लोग हैं तुम्हारे आसपास, जो लोग हैं मम्मी पापा को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के, तुम्हारे जो क्लोज दोस्त हैं, इसके अलावा अगर तुम अपना ट्रुथ, ज़िंदगी का जो ज़िंदगी में भसड़ मची हुई है किसी और को बताते हो, वो जस्ट स्वाद लेने के लिए या फिर अंतरे लेने के लिए सुनेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। अपने जो प्रॉब्लम है भगवान के साथ रो लो, खुद के साथ रो लो, ठीक है। खुद प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है अगर तुम साइलेंस में जाते हो तो। अगर तुम्हें और जानना है कि लाइक आफ्टर ब्रेकअप और चीज़ें क्या करनी चाहिए, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा ज्ञान इसमें भर भर के डाल रखा है। तो भाई आज से ही फैसला लो, उस मजनू मोड से बाहर निकलो और ना अपना जो इमोशनल कंट्रोल है अपने हाथ में रखो, किसी और को मत दो, ठीक है। अगर वो चलेगी तो जाने दो भाई, जो आता है वो जाता भी है, ठीक है, नेचर का ये रूल ही है। और ना खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको लगे कि मैंने अपने डिसीजन पे, मतलब गलत था मेरा डिसीजन उसको छोड़ने का, ठीक है, कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी चल सकती है, तुम उसके बिना भी फोड़ सकते हो, तबाही मचा सकते हो। कोई फालतू ज्ञान नहीं था ये, ठीक है, मेरी रियल इंसिडेंट था, मेरे साथ जो हुआ था, जो मैंने की हैं चीज़ें, ठीक है। और ना ध्यान दो कि कैसे न्यू स्किल सीखें, कैसे एआई सीखें, कैसे नई चीज़ें सीखें और उससे पैसा कमाएं और अपनी जेब भरें, ठीक है। क्योंकि आखिर में लड़के ने यही बोलना है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, ठीक है। और ना बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वो लाल वाला डिब्बा है रेड कलर का, वो टूट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, कहीं उसको तोड़ दो, मेरे को कोई परवाह नहीं, पर वो कट जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ब्रदर।